जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 8। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स थे महाराष्ट्र बोर्ड के, सारे चैप्टर्स हमने प्लेलिस्ट में कंप्लीट करके डाल दिए गए हैं। आप जाके उसे भी देख सकते हैं। और अब हम 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पे आगे बढ़े हैं। वहीं हमारा 7 चैप्टर्स हमने करके कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा 8th चैप्टर चलने वाला है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, हमने अब तक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, लेकिन अब तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि सर इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, आपका जैसे हिस्ट्री होता है तो एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पहले आपको हिस्ट्री था, लेकिन दूसरा एक पार्ट होता था सिविक्स। बाद में वो बदला पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पहले सिर्फ आपको जियोग्राफी था, क्या था, जियोग्राफी। लेकिन अब आपको जियोग्राफी के साथ क्या होगा, थोड़ा इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब क्या होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो ज्योग्राफी का ही थोड़ा सा पार्ट इकोनॉमिक्स। अब इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड तो होगा, बट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पैसे से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट के रिलेटेड होगा। क्लियर है? आपको ये भी सारी चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री तो पढ़ रहे थे, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ समाज में क्या चल रहा है हमें वो भी पढ़ना था। पॉलिटिकल साइंस, क्या हो रहा था पहले, किस तरह से लोग रहते थे, आज किस तरह से लोग रहते हैं, आज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स किस तरह के चलते हैं, हमारे यहाँ पे हेड कोई अगर मुखिया, पहले कैसे मुखिया चुने जाते थे, आज कैसे हेड या मुखिया चुने जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते थे। लेकिन अब ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट है। ज्योग्राफी में नॉर्मल ज्योग्राफी कहेंगे, क्लाइमेट, वेदर, साइक्लोन्स, जो भी सारे, सॉइल, रिलीफ्स, स्लोप, ग्रेडियंट्स, जो भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसी के साथ साथ उसी ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, पैसे से रिलेटेड काम भी पढ़ेंगे। क्यों? आफ्टर ऑल ज्योग्राफी ही तो क्या है हमारा, ज्योग्राफी तो हमारा बेस है इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? अब बताओ, लैंड है, अब लैंड के ऊपर कुछ खेती करोगे, खेती से पैसा आएगा, पैसा हुआ तो इकोनॉमिक्स हुआ। क्लियर है? लैंड है, लैंड के ऊपर आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, बिजनेस स्टार्टअप करके उसने पैसे कमा के दिए, इकोनॉमिक्स। तो आपको कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से इंटर रिलेट होना पड़ेगा। क्लियर है? तो हालांकि आपके लिए इकोनॉमिक्स एक नया चैप्टर है और नया सब्जेक्ट भी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। क्लियर है? तो बात है इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है, एक ग्रीक टर्म है। कहाँ का टर्म है? एक ग्रीक टर्म है जो वहाँ से आया है, ग्रीक टर्म है जो वहाँ से आया है, जिसको वहाँ के प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ओइकोनॉमिया। क्या बोलते हैं उसे? ओइकोनॉमिया। इसका मतलब होता है फैमिली मैनेजमेंट। क्या होता है इसका मतलब? फैमिली मैनेजमेंट। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? फैमिली मैनेजमेंट होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है सर? फैमिली मैनेजमेंट करने का मेन मतलब क्या है, करना क्या है हमें। क्लियर? तो ये याद रखो कि जो ग्रीक टर्म से और इकोनॉमी, देखिए पहले से आपने ये भी देखा होगा कि हर एक टर्म ग्रीक टर्म से ही क्यों आते हैं। लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, दिस टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, दिस टर्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हमारे यहाँ के मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल कंट्री था एक समय, वो था यूके। यूके के पास बहुत पैसे थे। अब देखो, एक आदमी है, एक देश है जो गरीबी में झूल रहा है, या एक आदमी है जो गरीबी में है और एक आदमी जो बहुत अमीर है। बताओ, वो इसमें से कौन सा आदमी ज़्यादा टैलेंटेड होगा? ऑब्वियस है कि जो अमीर है वो ज़्यादा टैलेंटेड होगा। क्यों? क्योंकि गरीब पहले अपने खाने की 2 वक्त की रोटी जुटाएगा, ना कि पहले वो अपने रिसर्च में पैसे लगाएगा। पैसे तो है ही नहीं उसके पास, तो रिसर्च में पैसे लगाएगा। इसी तरीके से ये जो इंडिया, जो इंग्लैंड वाले थे, चोर थे, पूरी दुनिया के सबसे बड़े चोर थे, पूरी दुनिया पे सबका जो भी जगह था, रिसोर्सेज था, उसे चोरी करके आज यूके में लेके चले गए और वही अपना जगह उन्होंने बसा लिया। अब उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने रिसर्च के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन हमारे पास और सब पूरी दुनिया को, इनका मेन यही मकसद था, दुनिया को गरीब करो, दुनिया को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दो और खुद सब रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल पालो और खुद रिसर्च के अंदर आगे बढ़ो, हिस्ट्री में अपना नाम बनाओ। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, रिसर्च के ऊपर ध्यान देते थे। वहीं इंडिया क्या कर रहा था, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए झुलस रहा था। लेकिन आज सिनेरियो क्लियर है। सिनेरियो क्या है? अरे चोरी की रोटी कब तक चलेगी? इंग्लैंड पहले सारे दुनिया पे राज किया था, आज इंग्लैंड इंडिया से नीचे आता है।
क्लियर है कि नहीं? आज इंग्लैंड इंडिया से नीचे आता है, क्यों? अरे कितने दिन तक माल खा के किसी का रखोगे? क्लियर है? लेकिन मेन क्या है? तुम्हारा नॉलेज। नॉलेज होगा तो तुम कल फिर एक एम्पायर बिल्ड कर लोगे, जैसे इंडिया ने आज अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया। क्लियर है? तो जो ग्रीक टर्म था उधर से आया इकोनॉमिया। इकोनॉमिया मतलब फैमिली मैनेजमेंट। अब फैमिली मैनेजमेंट मतलब जैसे अगर आपके घर में कमाई होती है, जैसे आपके घर में अगर आपके पापा 20,000 पर मंथ कमा रहे हैं, क्लियर, तो 20,000 अगर पर महीना कमा रहे हैं तो उसके अंदर आपका, फिर उसके अंदर देखिए अगर उनकी सैलरी कितनी है? 20,000 है। अब 20,000 में से आपको पूरे महीने का सब कुछ चलाना है। क्लियर है? तो आपका इनकम हो गया आपका 20,000। क्लियर? प्लस आपको एक्सपेंडिचर भी तो होगा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो आपको क्या करना है? खर्चा भी करना है। अब 20,000 में से आप बता दोगे कि अच्छा ठीक है, मोबाइल का पेमेंट करना है, फिर ग्रॉसरी, घर का राशन भराना है, फिर बच्चों के स्कूल्स फी, फिर ट्यूशन फ़ी। क्लियर है? ये सारी फ़ी हमें भरनी है। प्लस घर के अंदर बच्चों के लिए कपड़े, ड्रेसेस। क्लियर? प्लस रूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? हमें कहीं ना कहीं इन्हें पे करना है। तो हम अपने सैलरी में से पे करेंगे। क्या कोई ऐसा है क्या किसकी सैलरी अगर 20,000 है और उसने क्या किया, 20,000 लिया और तुरंत चलो आज जाके मैकडी में जाके बैठेंगे और वो KFC में जाके बैठेंगे, पिक्चर देखेंगे, मौज करेंगे और पूरा 20,000 ख़त्म कर देंगे? नहीं। समझ में आया? हम क्या करते हैं? उसे मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, और उसमें से भी आपको ये सारे मैनेजमेंट में से आपको कुछ पैसे सेव करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे एज अ सेविंग। क्लियर है? तो इनकम फिर उसके अंदर से माइनस करो एक्सपेंडिचर को, आपका आंसर आएगा सेविंग। क्लियर है? और सेविंग पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव होती है। हालांकि कैसे है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है सेविंग? सब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हो सकती है कि आपने 20,000 कमाया और 15,000 एक्सपेंड किया, 5,000 सेव किया, पर मंथ 5,000 सेव किया, इसको पॉजिटिव सेविंग बोलेंगे। लेकिन अगर आपने 20,000 रुपये कमाए और 25,000 की शॉपिंग कर ली तो आपने सेविंग माइनस में की है, और ये सेविंग कुछ भी नहीं है, माइनस में चला गया, उल्टा आप पे कर्जा हो गया है 5,000 का। क्लियर है? समझ में आ गया? तो माइनस सेविंग कभी नहीं रखना, पॉजिटिव सेविंग रखना। अपने इनकम का 50% आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो, लेकिन 50% ऐसा अपने पास डिपॉजिट रखो, सेविंग रखो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इनकम और आपको समझ में आ गया। और जब भी आपको ये पता चल गया कि 20,000 अगर हम कमा रहे हैं तो हमें पूरा नहीं उड़ाना है, हम उसे मैनेजमेंट की तरह यूज़ करते हैं। हालांकि हम क्या करते हैं? उसे मैनेजमेंट की तरह यूज़ करते हैं। उसे जहां लगता है वहीं यूज़ करते हैं, जहां नहीं लगता है फिजूल के खर्चे नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिया जो है ग्रीक टर्म है, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? समझा? फैमिली मैनेजमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि परिवार को किस तरीके से चलाना है। और आपको पता होगा, आपको शायद पता नहीं होगा, आपके घर की सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट आपकी मम्मी है। क्लियर? पापा जो भी कमाते हैं मम्मी के हाथ में रखते हैं, और मम्मी फिर अपने हिसाब से सारे घर को चलाती है। कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं, किस तरीके से करना है। अच्छा ये खर्चा लगता है आज ज़रूरी है तो इसे आज ही कर लो खर्चा। अगर लगता है कि नहीं ये 1-2 महीने बाद भी किया जा सकता है तो इसे 1-2 महीने बाद करो। समझ में आ गया? मम्मी क्या करती है? एक पैसे का हिसाब रखती है, मैनेजमेंट। अच्छा पानी का बिल पहले भरना है, इलेक्ट्रिसिटी पहले भरना है, रूम का रेंट पहले देना है, ये काम पहले करना है, बच्चों के एजुकेशन का फीस भी पहले भरना है। क्लियर? इसके बाद अब हमें मतलब अपने घर के राशन पे आते हैं। राशन में भी भर के एक ही बार नहीं बना लेंगे। अच्छा थोड़ा सा चीनी ला देंगे, थोड़ा सा दाल ला देंगे, फिर थोड़ा सा ये चावल, आटा, ये सब लेके आके रख लेंगे। रोज़ की भाजी लेके आना है वो अलग। तो वो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से बराबर कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ताकि इतने में मेरा खर्चा चल जाएगा, महीना भर का खर्चा चल जाएगा। अगले महीने जब मेरा खर्चा ये ख़त्म होगा तो मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे, और प्लस मेरे जो हस्बैंड है उनकी सैलरी भी आ जाएगी, जिससे हम थोड़े से पैसे और सेव कर सकेंगे। क्लियर है? तो हमारे घर की जो सबसे बड़ी, हालांकि दुनिया में इनको इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, ग्रीक लोग जो होते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो होते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट नाम होते हैं, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और ऐसे लियोनेल रॉबिन्सन, क्लियर है, रॉबिन। तो ये सारे जो होते हैं इकोनॉमिस्ट, तो ये तो दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन हमारे घर की असली इकोनॉमिस्ट होती है हमारी मम्मी, क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया कि क्या फैमिली मैनेजमेंट, क्या क्यों इकोनॉमिया। तो हम जो फैमिली को मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, फिजूल खर्चे नहीं करते, जो खर्चे आज ज़रूरी हैं वही करते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिया या इकोनॉमिक्स, क्लियर है। शॉर्ट टू शॉर्ट समझो, इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट करना पैसे में, क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था, जो फादर ऑफ एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ। बोलेंगे सर ये कौन है? सर ये एक स्कॉटिस्ट, ये एक स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट है। स्कॉटलैंड करके एक जगह है, वही जगह के स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और ये कहाँ के? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। इन्होंने एक बुक छापी थी, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था बुक का नाम? वेल्थ ऑफ नेशन। इनका एक बुक था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस वेल्थ ऑफ नेशन जो ये पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश कब हुई थी? 1776 में, क्लियर। ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1775 या 1776, आप एक बार देख लेना, क्लियर है। तो 1775 या 1776 में इनकी जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी। इन्होंने उसमें डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ वेल्थ है। इसका मतलब एक जो पैसे, मतलब जो होता है ना, मतलब एक विज्ञान है, धन का एक विज्ञान है, क्लियर है। कैसे उसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसे लगाना है, जैसे हमारी मम्मी करती है, सेम वही चीज़ों को उठा के वहाँ पे लिख दिया कि इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, क्लियर है, समझ में आ गया। ये धन का एक विज्ञान है। इसी तरीके से एडम स्मिथ ने ये कहा था अपने कौन से बुक में? वेल्थ ऑफ नेशन में, जो पब्लिश हुई थी 1775 में हुई थी, मुझे जहाँ तक लगता है 1775 में वो पब्लिश्ड हुई थी, क्लियर है। और एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर। एक और आदमी था, ये रफ कर दूं मैं, ग्रीक वर्ड इकोनॉमी है सब मैंने बता दिया आपको, क्लियर। वहीं एक और आदमी था, उसका नाम था लियोनल रॉबिन, क्लियर। अब लियोनल रॉबिन कौन है भैया? ये एक इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट हैं। ये जो चोर लोग थे ना, इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट। हाँ सर, फिर आप इनके बारे में क्या बताते हैं? सर लियोनल रॉबिन क्या थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे। कहाँ के इकोनॉमिस्ट थे? एक इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे। जैसे एडम स्मिथ कहाँ के इकोनॉमिस्ट थे? स्कॉटलैंड के, तो इसको स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, क्लियर है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता था एडम स्मिथ को। वहीं इनको कुछ नहीं कहा जाता, ये एक नॉर्मल इकोनॉमिस्ट थे, लियोनल रॉबिन। इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए कुछ कहा था, क्लियर। क्या कहा था? सर ये कहते थे कि लियोनल रॉबिन कहते थे कि सर जो इकोनॉमिक्स है, क्या बोलते थे? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस which study human behavior as a relationship between scarce and means अल्टरनेटिव यूजेस। ये क्या कहते थे? लियोनल रॉबिन जो थे, ये एक इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे। इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स क्या है? ये बोलते थे इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसकी? साइंस की। किसकी स्टडी है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस। वही सेम चीज़ चिपका दिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स
जो कह गए थे एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी बुक में जो वेल्थ ऑफ नेशन थी जो 1775 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने तभी ये बताया था कि क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है, उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ। क्लियर? किसका साइंस है, किसका साइंस है? वेल्थ का, धन का क्या है? साइंस है। उन्होंने वो बता दिया था। वही चीज़ को इन्होंने टिकटो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने बताया। चोर लोग तो थे ससुरे, पूरे यूरोप के ही तो लोग घुसे, स्कॉटिश कहाँ के, यूरोप के, सारे यूरोप के लोग ही तो चोर थे, पूरे पोर्चुगीज ये सब लोग जो थे। तो ये जो थे इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ साइंस, वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड एंड मीन्स अल्टरनेटिव यूसेज। इसका मतलब क्या था? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो किसकी स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर। किसकी स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। क्लियर? और रिलेशन, और किस रिलेशन में? एज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड एंड, स्कैर्स एंड एंड एज मीन्स अल्टरनेटिव यूसेज। इसका मतलब क्या था कि जो साइंस है, जो इकोनॉमिक्स है, वो क्या है? एक पैसे का मतलब क्या है? साइंस है। क्लियर है? और प्लस ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ता है और इसका रिलेशनशिप बिटवीन कैसे चलता है? स्कैर्स एंड एंड के साथ। इसका मतलब कोई चीज़ कम है, अगर देखो कोई भी चीज़ कम है या ज़्यादा है तो हम उसको उसी तरीके से यूज़ करेंगे ना। ह्यूमन एक्चुअली हमारे बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। अगर हमें पता चल गया कि हाँ कोई चीज़ कम है, स्कैर है, स्कैरसिटी मतलब कमी, और एंड मतलब ख़त्म। क्लियर? तो हमें लगता है कि कोई भी चीज़ अगर स्कैर है, कोई भी चीज़ कम है, तो हम उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर है कि नहीं? बहुत कम है तो बहुत कम चीज़ है, अभी सोना है। अब सोने को कैसे? हम लोग एकदम भर भर के तो कुछ लेते नहीं है, या कहीं भी जाकर घूमते तो नहीं है पहन के एकदम। क्लियर है? तो हम लोग क्या उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं, ज़्यादा पैसा उसके ऊपर नहीं लगाते, उसके ऊपर लगा देंगे तो हमारे घर में सब भूखे मर जाएंगे। क्लियर है? और अल्टरनेटिव यूसेज, जैसे कि हमें ये भी पता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं मिल रही है हमें, जैसे कि अगर आपको ग्रीन टी पीने की आदत है तो आप क्या बोलोगे? यार चलो ग्रीन टी नहीं है, उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। अल्टरनेटिव मतलब चाय पी लेते हैं यार, चलो ग्रीन टी नहीं मिला तो चाय पी लेते हैं। उसका अल्टरनेटिव है कि नहीं है कि नहीं? अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे ज़ारा के कपड़े चाहिए, मैं नॉर्मल कपड़े नहीं पहनूंगा। अरे नहीं है, ज़ारा के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, आपके पैसे नहीं है तो आप क्या करो? नॉर्मल जाके रोड से खरीद लो, 150-200 रुपये में आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ साइंस, वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड एंड मीन्स अल्टरनेटिव यूसेज। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो मैंने दो इकोनॉमिस्ट की बात की थी, एक एडम स्मिथ की बात की थी, दूसरे लियोनल रॉबिन की। एडम स्मिथ स्कॉटिश ये थे इकोनॉमिस्ट और ये थे इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? हम अपने घर में जो भी काम करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ पैसा कहाँ खर्च करते हैं, इसी को तो इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। हमारी आवर मदर इज आर इकोनॉमिस्ट। क्लियर है? तो वो हमारी इकोनॉमिस्ट है। क्लियर? आगे हम और भी पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 था, इतना ही आपको बताना था इसके बारे में। अगली बार हम जब मिलेंगे तो पार्ट 2 के बारे में अच्छी चर्चा करेंगे। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और राज अकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।